एक और बात बताने वाला हूँ कि सर अब मैं यहाँ पर ओल्ड सिलेबस जो यहाँ पर हमारा न्यू सिलेबस है इसके ऊपर भी मैं बात करूँगा। बहुत से मैंने ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं जो 49 LPA है ना, कोई अमेजोन पे प्लेस है, कोई माइक्रोसॉफ्ट पे प्लेस है। अब हम लोग अब और बात करते हैं यहाँ पर अब इसके पेपर पैटर्न को लेकर। लेकिन जो बच्चे बाहर की हैं, PW से बाहर के हैं, उन लोगों को ये जो है ये एक्स्ट्रा जो ग्रीन कलर वाला है ये यहाँ पर अब ऐड हुआ है इन द न्यू सिलेबस। नमस्कार जी, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आप सभी लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत किया जाता है PW निमसेट एंड द PW CUET PG वाला चैनल पर। कैसे हैं सभी लोग? तो निमसेट 2026 एग्ज़ाम की हम लोग यहाँ पर प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके हैं अपने PW निमसेट चैनल पर। तो बड़े भैया, जिस एग्ज़ाम की हम लोग यहाँ पर प्रिपरेशन कर रहे हैं उस एग्ज़ाम के बारे में हमें पता भी तो होना चाहिए। वो एग्ज़ाम की नेचर क्या है, वो एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है, वो एग्ज़ाम का पेपर पैटर्न क्या है। ये सारी बातें आज की क्लास में हम लोग यहाँ पर अब देखेंगे, समझेंगे, सीखेंगे। तो ऑल अबाउट द निमसेट अब हम लोग यहाँ पर अब देखेंगे। इसका अपडेटेड सिलेबस क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, पेपर पैटर्न क्या है, सब कुछ आप सभी लोगों के साथ हम यहाँ पर जो है वो डिलीवर करेंगे। तो आज का टारगेट है यहाँ पर निमसेट 2025/2026 है ना, 2026/2027, इन सब के ऊपर आज की क्लास हमारी यहाँ पर अब ये होने वाली है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है। यहाँ पर मैं आप सभी लोगों के साथ यहाँ पर एक और बात बताने वाला हूँ कि सर अब मैं यहाँ पर ओल्ड सिलेबस और हमारे पास यहाँ पर वर्सेस जो यहाँ पर हमारा न्यू सिलेबस है इसके ऊपर भी मैं बात करूँगा कि क्या क्या टॉपिक हमारे यहाँ ओल्ड सिलेबस में ऐड हुए थे जो डिलीट हुए हैं, और न्यू सिलेबस में क्या ऐड हुआ है। यहाँ पर न्यू सिलेबस आप लोगों का 2026 ऑनवर्ड जो है वो निमसेट के लिए यूज़ होगा, है ना। इसमें मेजर पोर्शन जो है वो मैथमेटिक्स का चेंजमेंट हुआ है। तो सारी बातचीत हम लोग यहाँ पर अब सीखेंगे, समझेंगे और आगे बढ़ेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अब देख लेते हैं कि निमसेट 2026 एग्जाम हमारे पास यहाँ पर क्या है। अब अगर हम यहाँ पर अब बात करें तो हमारे पास यहाँ पर कुछ ऐसी NITs भी हैं जिसको हम लोग यहाँ पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज यहाँ पर बोलते हैं, जो हमारे पास यहाँ पर नेशनल वाइज एक इम्पॉर्टेंस है, और सेंट्रल फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स हैं, है ना। सेंट्रल फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स हैं। इसी का ही एक एंट्रेंस एग्जाम होता है जो अपने MCA कोर्स के लिए ये एक एंट्रेंस एग्जाम करवाते हैं जिसका नाम है NIT MCA कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जिसका हम लोग यहाँ पर निमसेट जिसको बोलते हैं उसको अब अगर हम यहाँ पर अब देखें तो इसको क्या बोला जाता है, NIT MCA कॉमन एंट्रेंस टेस्ट यहाँ पर बोला जाता है, जो एक नेशनल लेवल का एक टेस्ट होता है कंडक्टेड बाय द NITs फॉर द एडमिशन ऑफ देयर मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन पर यहाँ पर होता है, जो डिफरेंट टाइप ऑफ NITs के अंदर यहाँ पर जो है एडमिशन प्रोवाइड करता है। NIT अगरतला, NIT इलाहाबाद, भोपाल, जमशेदपुर, कुरुक्षेत्र, ट्रिची, वारंगल, IIIT बड़ोदरा, IIIT भोपाल, ये NIT दिल्ली, ये सब चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर आप सभी लोगों के साथ इन सभी इंस्टीट्यूट्स जो हैं आपका रिजल्ट जो है वो शेयर करती हैं। और इन इंस्टीट्यूट्स में आप लोगों को एडमिशन लेने के लिए बहुत ही प्यारा रैंक ऑब्टेंड करना पड़ता है। रैंक ऑब्टेंड आप लोगों को यहाँ पर करना पड़ेगा ऑफ द निमसेट 2026 एग्जाम ओनली, है ना। yes everyone, MCA graduate have the high potential jobs of the IT sectors। बहुत से मैंने ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं जो 49 LPA है ना, कोई अमेजोन पे प्लेस है, कोई माइक्रोसॉफ्ट पे प्लेस है, कोई अनदर है ना अपने ये टेक्निकल जो IT सेक्टर्स होते हैं वहां पर प्लेस है। मैंने आप लोगों को क्या बोला, 49 LPA तक मैंने अपने कानों से सुना हुआ है ना। ये निमसेट का एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद NIT ट्रिची, NIT वारंगल, NIT इलाहाबाद है ना, ऐसे जो इंस्टीट्यूट्स हैं इनके स्टूडेंट्स जो हैं है ना, इस टॉप इंस्टीट्यूट्स के अंदर जो हैं, टॉप कंपनीज के अंदर जो है यहाँ पर अपनी जो है वो जॉब को यहाँ पर ग्रैब कर चुके हैं। तो मैं भी आप लोगों को यहीं पर बोलूँगा कि निमसेट 2026 एग्जाम को थोड़ा सा सीरियस लें, ताकि टॉप इंस्टीट्यूट्स, टॉप NITs के अंदर आप सभी लोगों का जो MCA प्रोग्राम में आप लोगों की एडमिशन हो, और उसके बाद एक बहुत ही प्यारी जॉब आप लोग लेकर अपने आप को सेटल करें। तो ये मेरे पास यहाँ पर निमसेट 2026 के बारे में एक इन्फॉर्मेशन थी। अब हम लोग अब और बात करते हैं यहाँ पर अब इसके पेपर पैटर्न को लेकर। yes everyone, निमसेट 2026 नॉट 2024, निमसेट 2026 टेस्ट विल बी कंडक्टेड बाय द सिंगल पेपर containing the three parts। yes everyone,
3 पार्ट्स में यहाँ पर होगा, है ना, 3 पार्ट्स में वो पेपर होगा और 120 मार्क्स का आप लोगों के पास और 120 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहाँ पर होंगे, जहां पर आप लोगों का पार्ट ए जो है वो 70 मिनट का होगा, पार्ट ए आप लोगों का 70 मिनट का होगा और मैथमेटिक्स की इसके पास यहाँ पर 50 क्वेश्चन होंगे। तो पहला पहला जो पोर्शन होगा वो पार्ट ए होगा जिसके अंदर 50 क्वेश्चन ऑफ द मैथमेटिक्स यहाँ पर होंगे। पार्ट बी आप लोगों का यहाँ पर जिसको पार्ट 2 बोलते हैं वो आप लोगों का 30 मिनट्स का होगा, जिसके अंदर एनालिटिकल एबिलिटी, यस एवरीवन, एनालिटिकल एबिलिटी एंड द लॉजिकल रीजनिंग के 40 क्वेश्चन आप सभी लोगों के पास यहाँ पर होंगे। पार्ट सी के अंदर मतलब पार्ट 3 के अंदर 20 मिनट्स का ये आप लोगों का पोर्शन होगा और जो टोटल नंबर ऑफ अवेयरनेस के होंगे, कंप्यूटर अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन होंगे और इंग्लिश के आप लोगों के पास 10 क्वेश्चन होंगे। तो अगर आप इसको यहाँ पर अब देखते हैं तो मैथमेटिक्स के 50 क्वेश्चन प्लस सर मेरे पास यहाँ पर 30 मिनट्स में एनालिटिकल एबिलिटी के हैं सर ये 40 क्वेश्चन, प्लस सर मेरे पास यहाँ पर लॉजिकल रीजनिंग के हैं यहाँ पर 10 क्वेश्चन और कंप्यूटर के हैं मेरे पास यहाँ पर सर 20 क्वेश्चन। तो मेरे पास यहाँ पर हो गए हैं टोटल 120 क्वेश्चंस यहाँ पर जो है वो मिले हैं। मैथमेटिक्स के लिए आप लोगों को मिल रहा होगा 70 मिनट का टाइम, लॉजिकल रीजनिंग के लिए आप लोगों को मिल रहा होगा 30 मिनट का टाइम, प्लस सर है ना, और ये इंग्लिश और कंप्यूटर के लिए मिल रहा होगा आप सभी लोगों को यहाँ पर यस एवरीवन 20 मिनट्स का टाइम। तो 20 मिनट्स का टाइम यहाँ पर है। अब आप लोग यहाँ पर अब इसको देख सकते हैं कि किस तरीके से यस एवरीवन 20 मिनट्स, 30 मिनट्स, 70 मिनट्स, तो 70, 100, 120 मिनट आप लोगों को मिलते हैं अप्रोक्सीमेट। यहाँ पर आप सभी लोगों को 120 मिनट यहाँ पर आप सभी लोगों को मिलते हैं। तो ये एक पेपर पैटर्न है जिसके ऊपर हम यहाँ पर अब बात कर रहे हैं, है ना। yes everyone, yes everyone, yes everyone, 3 parts of the computer based test will be appear to the candidate one after the other, मतलब एक के बाद एक चलेंगे, तीनों एक साथ नहीं खुलेंगे। मतलब आप लोगों को पहले 70 मिनट ओनली फॉर द मैथमेटिक्स, 70 मिनट कंप्लीट होने के बाद आप मैथमेटिक्स में वापस नहीं जा सकते। फिर 30 मिनट फॉर योर एनालिटिकल एबिलिटी एंड द लॉजिकल रीजनिंग, 30 मिनट तक आप लोग एनालिटिकल एबिलिटी एंड द लॉजिकल रीजनिंग में ही रहेंगे और 20 मिनट के लिए आप लोग जो है कंप्यूटर अवेयरनेस और इंग्लिश के बीच में ही रहने वाले हैं, है ना। yes everyone, yes everyone, yes everyone, the time assigned for the each part is fixed, तो each part का जो टाइम है वो फिक्स है। कैंडिडेट शुड कंप्लीट द each part in the allotted time, allotted टाइम में यहाँ पर अवेलेबल यहाँ पर होगा, है ना। yes everyone, allotted टाइम होगा और यहाँ पर बोल सकते हैं कि the movement to the one section from the another part is not permitted, मतलब वो एक पार्ट से दूसरे पार्ट पर नहीं जा सकते। अगर आप मैथमेटिक्स में हैं तो पहले 70 मिनट फॉर योर मैथमेटिक्स, अगले 30 मिनट फॉर योर एनालिटिकल एबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग के लिए यहाँ पर रहने वाले हैं, है ना। यस एवरीवन, यस, तो ये आप लोगों के पास एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अब आते हैं हम लोग यहाँ पर ये सब बात, ये मैंने आप लोगों को देख सकते हो ये पहले ही बता दिया यहाँ पर कि टोटल नंबर ऑफ द क्वेश्चन 50 है ना। मार्क्स अवॉर्डेड, अब यहाँ पर आता है मार्क्स अवॉर्डेड। जहां तक आप लोगों का जो पेपर है यहाँ पर अगर हम बात करें तो मैंने आप लोगों को अभी यहाँ पर पिछली स्लाइड पे क्या बताया, पिछली स्लाइड पे मैंने आप लोगों को क्वेश्चन और मिनट बताए थे, है ना। मैंने आप लोगों को यहाँ पर पिछली स्लाइड पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस के ऊपर बात बताई थी और मैंने आप लोगों को यहाँ पर अब टाइम बताया था, है ना। यस एवरीवन, टाइम बताया था, लेकिन मैक्सिमम मार्क्स मैं आप लोगों को नहीं बताया। मैक्सिमम मार्क्स आप लोगों को यहाँ पर जो है वो 1000 आप लोगों के मैक्सिमम मार्क्स है। 120 मिनट आप लोगों को यहाँ पर मिलते हैं। 120 मिनट का मतलब हो गया यहाँ पर आप लोगों को 2 घंटे का पेपर होगा और 120 ही क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पर अब मिलेंगे, जिसके अंदर आप लोगों को पता ही है 50 क्वेश्चन एक करने हैं, है ना। 50 क्वेश्चन एक करने हैं, 40 क्वेश्चन एक करने हैं और आप लोगों के पास यहाँ पर 10 क्वेश्चन एक। यस एवरीवन, 50 क्वेश्चन एक, 40 क्वेश्चन एक, 10 क्वेश्चन एक, 20 क्वेश्चन एक। तो इस तरीके से आप सभी लोगों के पास ये जो है 120 क्वेश्चन यहाँ पर अब मिलते हैं, है ना। अब देखना अब 1 मिनट के लिए मैथमेटिक्स का अगर हम यहाँ पर अब बात करें तो मैथमेटिक्स में आप लोगों के पास 50 मिनट यहाँ पर सॉरी टोटल नंबर ऑफ द क्वेश्चन जो है वो 50 मिलते हैं। हर एक क्वेश्चन के लिए आप लोगों को 12 नंबर यहाँ पर मिलते हैं, तो 12 पंजे 60, इसका मतलब 600 मार्क्स का आप लोगों का मैथमेटिक्स का पेपर होगा, है ना। मैथमेटिक्स का पेपर होगा 600 मार्क्स का और हर एक गलत आंसर के लिए आप लोगों को मैथमेटिक्स से जो है वो 3 नंबर डिडक्ट कर लिए जाएंगे। 3 नंबर आप लोगों के जो है वो डिडक्ट कर लिए जाएंगे।
फिर आते हैं एनालिटिकल एबिलिटी एंड द लॉजिकल रीजनिंग। 40 क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पर मिलेंगे, जैसा मैंने बताया आप लोगों को 40 क्वेश्चन यहाँ पर मिल रहे हैं। हर एक सही क्वेश्चन के लिए आप लोगों को 6 नंबर यहाँ पर मिलेंगे। तो ये 6 चौक 24 बन गया, तो 240 का आप लोगों का एनालिटिकल एबिलिटी एंड द लॉजिकल रीजनिंग हुआ। लेकिन नेगेटिव मार्किंग इसमें भी है, दैट इज सर 1.5 की आप लोगों के पास यहाँ पर जो है वो नेगेटिव मार्किंग है। ईच रॉन्ग आंसर पे आप लोगों के 1.5 मार्क्स जो है वो डिडक्ट कर लिए जाएंगे। अब आते हैं कंप्यूटर अवेयरनेस के, मतलब 20 क्वेश्चन आप लोगों को मिलेंगे, 6 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, तो 120 नंबर का कंप्यूटर अवेयरनेस आएगा, लेकिन 1.5 मार्क्स आप लोगों के फिर डिडक्ट कर लिए जाएंगे। 1.5 मार्क्स आप लोगों के फिर डिडक्ट कर लिए जाएंगे। और जनरल इंग्लिश में आप लोगों के 10 क्वेश्चन आएंगे, 4 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, 40 नंबर का ये जनरल इंग्लिश होगा, और 1 नंबर आप लोगों का डिडक्ट कर लिया जाएगा फॉर योर ईच इनकरेक्ट आंसर, है ना। ईच इनकरेक्ट आंसर मतलब हर एक में नेगेटिव मार्किंग है, हर एक में। तो इसका मतलब निहायत ही टफेस्ट एग्जाम यहाँ पर ये बनता है ना। तो टोटल नंबर ऑफ जो यहाँ पर आप लोगों के मार्क्स हैं वो 1000 का ये पूरा का पूरा पेपर बनता है। 1000 मार्क्स का ये पूरा का पूरा पेपर बनता है। 120 क्वेश्चन आएंगे, 120 मिनट में आप लोगों को करने हैं। दिस इज द पेपर पैटर्न फॉर द निमसेट 2026 एग्जामिनेशन। चलिए जी, तो अब हम लोग यहाँ पर अब बात करते हैं। यस एवरीवन, नेक्स्ट आता है मेरे पास यहाँ पर एप्लीकेशन फीस। एप्लीकेशन फीस के ऊपर अगर हम बात करें तो इसके लिए आप लोगों को यस एवरीवन अगर निमसेट 2026 का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है तो 2500 रुपये आप लोगों के लगेंगे। यस एवरीवन, अगर आप लोग जनरल कैटेगरी के हैं तो आप लोगों को यहाँ पर 2500 रुपये मतलब 2500 फॉर योर ओपन कैटेगरी के लिए यहाँ पर अवेलेबल है ना। ओपन ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए यहाँ पर अवेलेबल है। और 1250 रुपये आप लोगों के फॉर एससी एसटी और पीडब्ल्यू के लिए हैं। तो दो ही हैं आप लोगों के पास, या तो आप लोगों को 2500 रुपये देने हैं या आप लोगों को यहाँ पर 1250 रुपये देने हैं। 2500 रुपये किसके हैं? ओपन कैटेगरी के, मतलब जनरल कैटेगरी के, ओबीसी कैटेगरी के, और आप लोगों के यहाँ पर जो है वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के। 1250 रुपये किस किस के हैं? अगर आप लोग एससी हैं, एसटी हैं, या अगर आप लोग यहाँ पर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं तो आप लोगों के 1250 रुपये मिलेंगे, है ना। यस एवरीवन, डन है। 1250 रुपये आप लोगों को यहाँ पर डिपॉजिट करने पड़ेंगे थ्रू द ऑनलाइन, है ना, निमसेट 2026। निमसेट 2026 वेबसाइट जो आएगी आप लोगों के पास आगे चल के, निमसेट 2026 की जो वेबसाइट आएगी। क्लियर है पॉइंट? अब हम लोग अब और आगे बढ़ते हैं, इसमें अब और चीजें देख लेते हैं। यस एवरीवन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब आप लोग देख लीजिएगा ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या आप लोग यहाँ पर अब इसमें फुलफिल कर पा रहे हो इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में? यस एवरीवन, द इंडियन इंस्टीट्यूट मतलब जो इंडियन नेशनल्स हैं अगर वो स्कोर करते हैं एटलीस्ट 60% इन द एग्रीगेट और 6.5 CGPA ऑन द 10 पॉइंट्स, मतलब 55% आप लोगों के यहाँ पर आते हैं। यस एवरीवन, दिखना भी एक मिनट के लिए, मैं साफ साफ आप लोगों को बताता हूँ ये क्या कह रहे हैं। अगर आप लोग यहाँ पर जनरल कैटेगरी के हैं तो 60% अगर परसेंटेज में है, 6.5% अगर आप लोगों के हैं, है ना, तो आप लोग यहाँ पर अब इसको स्केल कर सकते हैं, तो आप लोग एलिजिबल हैं। और अगर आप लोगों के 55% मार्क्स हैं या 6 CGPA हैं, और अगर आप लोग यहाँ पर SC ST और PWD कैटेगरी के हैं, तब आप लोगों को यहाँ पर 55% आप लोगों का एग्रीगेट होना चाहिए। सिंपल भाषा में तो बात यहाँ पर यही है। और एनी ग्रेजुएट प्रोग्राम, यस एवरीवन, एनी जो है ना वो यहाँ पर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम मिनिमम विद द 3 ईयर ऑफ द मैथमेटिक्स एंड द स्टैटिस्टिक, मैथमेटिक्स एंड द स्टैटिस्टिक, है ना, एज द वन सब्जेक्ट। आपके पास 3 साल के अंदर अंदर मैथमेटिक्स या स्टैटिस्टिक आप लोगों के पास एज वन सब्जेक्ट होना चाहिए। और बीटेक और बीई वाले जो है ना स्टूडेंट्स भी यहाँ पर एलिजिबल हैं। यस एवरीवन, कुछ बच्चे बोलते हैं कि बीटेक वाले एलिजिबल हैं या नहीं है, तो यहाँ साफ साफ आप सभी लोगों के साथ लिखा हुआ है ना। यस एवरीवन, टू एलिजिबल फॉर द निमसेट 2026 एग्जामिनेशन, है ना, निमसेट 2026 एग्जामिनेशन। क्लियर है पॉइंट? यस एवरीवन, अब हम लोग अब और आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। यस एवरीवन, अवार्ड ऑफ द मैथमेटिक्स। यस, तो मैंने आप लोगों को जैसा यहाँ पर बताया कि हमारे पास यहाँ पर जो है 25% आप लोगों का नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर है ना। देखना एक मिनट के लिए, अगर हम यहाँ पर अभी हम वापस चलें तो हम लोगों ने अभी यहाँ पर अब क्या देखा था? यस एवरीवन, यस एवरीवन, यस एवरीवन, तो सर हमारे पास यहाँ पर 12 नंबर जो है वो करेक्ट आंसर के हैं, और 12 का अगर मैं
25% यहाँ पर अब देखूं तो मेरे पास यहाँ पर 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12, तो 25% आप लोगों का ये यही होगा ना आप लोगों के पास, ये 25% ऑफ द 12 मार्क्स, है ना। तो मैं इसको ऐसे ही बोलूंगा, तो 3 मार्क्स आप लोगों के यहाँ पर जो है वो डिडक्ट कर लिए जाएंगे अगर आप लोगों ने गलत यहाँ पर स्कोर करा है ना। तो यही बात यहाँ पर मैंने लिखी हुई है कि 25% आप लोगों के मैथमेटिक्स के लिए जो है यहाँ पर वो डिडक्ट कर लिए जाएंगे। अगर देखना भी 1 मिनट के लिए, यहाँ पर मेरी एक एडवाइस है और पूरे निमसेट वाले ब्रोशर में भी यही कुछ लिखा हुआ था, द कैंडिडेट आर एडवाइज टू नॉट अटेम्प्ट such of the question they have not sure about the correct answer। आप इसे अटेम्प्ट ही मत करें। अगर आप लोग इसे अटेम्प्ट नहीं करोगे, है ना, नो डिडक्शन फ्रॉम द टोटल स्कोर, आपका वो टोटल स्कोर से डिडक्ट नहीं करेंगे। अगर अटेम्प्ट कर लिया तो भुगतना पड़ेगा, अगर अटेम्प्ट नहीं करा तो जीरो है ना, जीरो स्कोर विल बी, है ना, प्रोवाइडेड फॉर ईच क्वेश्चन, है ना। या तो देखो, या तो आप पॉजिटिव स्कोर करो 12, या तो अगर आप लोगों से गलत हो गए तो -3 आएंगे। मान लो आप लोगों के पास 12 पंजे 60, 60 आप लोगों के मार्क्स आए और आप लोगों ने 4 गलत कर लिए, तो 3 चौके 12, तो 60 में से 12 गए आप लोगों के, फिर वो जो आंसर आएगा वो आप लोगों के, मतलब वो जो मार्क्स आएंगे वो आप लोगों के एग्जैक्ट मार्क्स होंगे। और अगर आप लोगों ने जीरो स्कोर करा है तो 60 में से जीरो गए, 60 रह गए, तो 60 हो जाएंगे। पहले कितने हो रहे थे, 12 कम हो रहे थे। मतलब नेगेटिव मार्किंग को जितना कम करोगे उतना आप लोगों के लिए अच्छा है। मतलब आप लोगों ने यहाँ पर अपनी एक्यूरेसी पे काम करना है। मतलब आप लोगों को यहाँ पर जितना पॉजिटिव आंसर पता है, जितना करेक्ट आंसर यहाँ पर पता है ना, यस एवरीवन, जितना करेक्ट आंसर आपको पता है उतना ही काम हम यहाँ पर जो है वो अटेम्प्ट कर पाएंगे, उतना ही यहाँ पर अब इसे अटेम्प्ट करना है। क्लियर है? यस एवरीवन, डन है ना। मोर देन वन आंसर विल बी इंडिकेटेड अगेंस्ट द क्वेश्चन विल बी द नेगेटिवली मार्क। एक से ज्यादा अगर आप लोग यहाँ पर क्वेश्चन को कर पाते हैं, वैसे तो आई थिंक ये सीबीटी है तो शायद नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर आप लोगों ने फिर भी इसको ऐसा देखा तो फिर आप लोगों की वो नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर जो है वो कंडक्ट कर ली जाएगी, है ना। Yes everyone, candidate have to mark the response as per the instructions appearing in the screen of the NIMSET 2026 examination। जैसे इंस्ट्रक्शन होगी वैसे उसके अकॉर्डिंग आप लोगों से मार्क करेंगे। चलिए जी, तो ये हो गया आप लोगों के पास मैथमेटिक्स के बारे में। अब हम बात करते हैं यहाँ पर सिलेबस। तो जैसा मैंने आप लोगों को बोला कि सिलेबस में एक तरफ तो मेरे पास यहाँ पर होगा ओल्ड सिलेबस। यस एवरीवन, एक तरफ तो हमारे पास यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ ओल्ड सिलेबस के बारे में, है ना। यस एवरीवन, ओल्ड सिलेबस के बारे में। और एक तरफ मैं यहाँ पर लिखूंगा, लिखा हुआ है मैंने यहाँ पर, दैट इज सर न्यू सिलेबस, है ना। यस एवरीवन, जो आप लोगों का 2026 से ऑनवर्ड होगा। अब आप लोग देखना कि क्या क्या डिफरेंस यहाँ पर है। मैंने पूरा आप लोगों का डाउट क्लियर करने के लिए पूरा का पूरा एग्जैक्टली पीपीटी यहाँ पर ऐसी ही बनाई है। अगर हम यहाँ पर सेट थ्योरी के ऊपर बात करें तो कॉन्सेप्ट ऑफ सेट, यूनियन, इंटरसेक्शन, कार्डिनलिटी और एलिमेंट्री काउंटिंग तक आते थे। परमुटेशन कॉम्बिनेशन अभी भी है लेकिन वो उसको दूसरे यूनिट में शिफ्ट कर दिया गया है। अब सेट के अंदर यहाँ पर अब क्या चीज ऐड हो गई है, तो कॉन्सेप्ट ऑफ सेट, यूनियन, इंटरसेक्शन, सिमेट्रिक डिफरेंस, कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्डिनलिटी, मैं मानता हूँ ये दोनों सेम है। जो ऐड हुआ है, जो छुपा रुस्तम ऐड हुआ है, वो हमारे पास यहाँ पर ऐड हुआ है फंक्शंस। यस एवरीवन, फंक्शंस पहले हाइड तरीके से पूछा जाता था, लेकिन अब वो सामने से ही उन्होंने यहाँ पर अब बोल दिया है कि हम लोग यहाँ पर अब फंक्शंस को यहाँ पर अब प्रिपेयर करें, रिलेशंस को भी प्रिपेयर करें। यस एवरीवन, और मैंने अपने पूरे चैप्टर के अंदर जो है वो रिलेशन करवाया, अपने सिलेबस के अंदर हमारे जो पेड बैच है उसमें रिलेशन करवा चुका हूँ। वेन डायग्राम्स यहाँ पर अवेलेबल हैं, ट्रुथ टेबल, है ना, और उसके बाद यहाँ पर जो है टोटोलॉजी एंड द कॉन्ट्राडिक्शन, ये यहाँ पर आप लोगों के पास ऐड हुए हैं। तो सेट थ्योरी में ये सब चीजें ऐड हुई हैं। कुछ चीजें जो हैं जैसे ट्रुथ टेबल है, टोटोलॉजी है या कॉन्ट्राडिक्शन है, ये आप लोगों का एनालिटिकल एबिलिटी वाले सर भी यहाँ पर करवा सकते हैं, तो बातचीत कर लेंगे। तो मेरे पास एक तो ये वाला हुआ। अब बात करते हैं यहाँ पर अब हम लोग, यस एवरीवन, इधर हमारे पास यहाँ पर क्या दिया हुआ है मैंने, दैट इज सर यहाँ पर आपने लिखा हुआ ओल्ड सिलेबस, और यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर मेरे पास अवेलेबल है दैट इज सर न्यू सिलेबस। और अब मार्किंग से आप लोगों को पता चली गया होगा कि जो चीज मेरे पास रेड है वो पहले वाले सिलेबस से जो है वो आउट हो चुकी है, और इधर हमारे पास यहाँ पर अब इधर ऐड हो चुकी है। अगर हम प्रोबेबिलिटी के ऊपर बात करें तो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटी, है ना, एवरेज, है ना, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट ऑन द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर थे। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड द डिप्रेशन यहाँ पर जो है ये पहले था, लेकिन अब इसे हाइड करके ये सब चीजें लिखी गई हैं।
बेस थ्योरम यहाँ पर ऐड कर दी गई है, मीन, मॉड, मीडियन, है ना, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, मोमेंट्स, ये सब यहाँ पर अब ऐड कर दिए गए हैं। ये जो चीज है वो डिडक्ट हो चुकी है। तो दिस इज अवर न्यू सिलेबस फॉर योर प्रोबेबिलिटी एंड द स्टैटिस्टिक के लिए, है ना। अब हम लोग अब यहाँ पर अब और बात करते हैं। यस एवरीवन, अब आप लोग देखिएगा यहाँ पर, अब आप लोग यहाँ पर अब देखिएगा कि हमारे पास कुछ चीजें जो हैं वो यहाँ पर अब और ऐड हुई हैं अलजेब्रा के अंदर। फंडामेंटल ऑपरेशन इन द अलजेब्रा, फंडामेंटल ऑपरेशन इन द अलजेब्रा, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, है ना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद देयर रियल कोफिशिएंट्स, तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इधर भी है, क्वाड्रेटिक, अरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन इधर भी है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो मेरे पास यहाँ पर इधर भी है ना। यस एवरीवन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इधर भी है। रिलेशन बिटवीन देयर रूट्स एंड कोफिशिएंट, सिमेट्रिक फंक्शन, ये पूरा क्वाड्रेटिक के बारे में बात हो गई है। उसके बाद इंडिसेस, लॉगरिथम, अर्थमेटिक ज्योमेट्री, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, डिटर्मिनेंट एंड द मैट्रिसेस, वही हो गया। इंडिसेस, लॉगरिथम, एक्सपोनेंशियल, अर्थमेटिक, ज्योमेट्रिक, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, फाइनाइट सम ऑफ द पावर्स ऑफ द नेचुरल नंबर, ये हम लोग फाइनाइट डिफरेंशिएशन फाइनाइट के अंदर ही पढ़ लेते हैं, है ना। फिर मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट एंड द साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, तो ये साइमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशंस हमारे पास यहाँ पर मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट का ही पार्ट है ये। अब आते हैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन, मैंने बोला था ना पीछे अवेलेबल है, तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल थ्योरम पहले हाइड तरीके से पूछी जाती थी, लेकिन अब उन्होंने सामने से ही दे दी है। तो ये आप लोगों के पास एक इंपॉर्टेंट और एक न्यू टॉपिक आप लोगों का ये ऐड हो चुका है, इंपॉर्टेंट एंड द न्यू टॉपिक ऐड हो चुका है। और बाइनोमियल थ्योरम तो मैंने पहले ही सिलेबस में डाल रखी थी, है ना। चलो, तो ये हमारे पास यहाँ पर अलजेब्रा के बारे में बातचीत है। फिर आते हैं हम लोग यहाँ पर अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो आप लोगों को कंफर्म है ना कि ये आप लोगों का यहाँ पर जो है ये ओल्ड सिलेबस के बारे में बात हो रही है, और यहाँ पर आप लोगों का ये जो है यहाँ पर ये न्यू सिलेबस के बारे में बात हो रही है, दैट इज 2026 से ऑनवर्ड्स आप लोगों का निमसेट में पूछा जाएगा ये। अब आ जाओ, अब इसके ऊपर यहाँ पर अपन बात कर लेते हैं। तो वही रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स दोनों तरफ वही है। डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला, इक्वेशन ऑफ द लाइन, इक्वेशन ऑफ द लाइंस, वेरियस फॉर्म, इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस, इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस, पेयर ऑफ द स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ द स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ द सर्कल, इक्वेशन ऑफ द सर्कल, और उसके बाद इलिप्स, हाइपरबोला, बस वो सेक्शन फार्मूला, सेक्शन फार्मूला हम लोग ने स्ट्रेट लाइन में हम लोग पढ़ते ही हैं। टेंजेंट्स एंड नॉर्मल ऑफ द सर्कल्स एंड द कोनिक, ये मैंने आप लोगों को पहले ही मेरे पेड बैच में मैंने पहले ही डिलीवर कर रखा है, तो मेरे पेड बैच वाले बच्चों को तो ज़्यादा कोई डिफरेंस जो है यहाँ पर फील नहीं हुआ होगा, लेकिन जो बच्चे बाहर के हैं, पीडब्ल्यू से बाहर के हैं, उन लोगों को ये जो है ये एक्स्ट्रा जो ग्रीन कलर वाला है ये यहाँ पर अब ऐड हुआ है इन द न्यू सिलेबस। तो इसके ऊपर हमारी ये बातचीत हो गई है। अब हम लोग अब और आगे बढ़ते हैं। तो कैलकुलस के अंदर थोड़ा सा जो है यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, लिमिट ऑफ अ फंक्शन यहाँ पर अब अवेलेबल है ना। यहाँ पर आप लोगों के पास क्या पॉइंट अवेलेबल है, दैट इज सर लिमिट ऑफ अ फंक्शन। लेकिन किस कौन सा फंक्शन वो तो नहीं था ना पहले, यहाँ पर अब आप लोगों को पहले बताया गया व्हाट इज फंक्शन, व्हाट इज फंक्शन, वही रिलेशन फंक्शन वाला हम लोग उसको आगे एक्सटेंड करते हैं, फंक्शन ऑन अ रियल नंबर। कोई बात नहीं, फंक्शन लिमिट पढ़ने से पहले हमें फंक्शन पता होने चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आते हैं लिमिट ऑफ अ फंक्शन, लिमिट ऑफ अ फंक्शन है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, वो तो कंफर्म है, लिमिट होगी तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट होगी लिमिट एट इन्फिनिटी, वो भी ठीक है। कॉन्टिन्यूस फंक्शन, वो भी ठीक है हमारे पास यहाँ पर, मतलब ये सारा कुछ फंक्शन से रिलेटेड ही है। फिर आते हैं मेरे पास यहाँ पर अब एप्लीकेशन ऑफ इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, है ना, मतलब IVT, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, जो इधर ऐसे हिडन तरीके से है लेकिन इधर सामने ही आ गई है। डिफरेंशिएशन है, इधर भी है, इधर भी है। बाई पार्ट्स का डेरिवेटिव यहाँ भी है, यहाँ भी है ना। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स यहाँ हिडन है, यहाँ सामने ही दे दी उन्होंने। टेंजेंट एंड नॉर्मल सामने दे दी है ना। और उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ रोल्स थ्योरम, जब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ रहे हैं तो एप्लीकेशन ऑफ रोल्स थ्योरम उसी के अंदर होगा, लेकिन अब उन्होंने सामने से दे दी है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स दोनों तरफ है ना, बाकी सारी चीजें दोनों तरफ है। एरिया तक है ना, डेफिनेट इंटीग्रल का एरिया, एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल टू द एरिया, वही हो गया आप लोगों के पास डेफिनेट इंटीग्रल एंड द एरिया ऑफ द, यहाँ पर अवेलेबल है। तो एरिया के बारे में बातचीत है, मीनिंग दोनों का सेम है, बस जो ये अब आप लोगों के पास ये जो नया ऐड हुआ है वो ग्रीन कलर में यहाँ पर मैंने शो करा है। डन है जी। अब हम लोग अब और बात करते हैं वेक्टर्स। तो वेक्टर टोटली आप लोगों का जो है वो डिलीट हो चुका है। यहाँ पर ये आप लोगों का ओल्ड सिलेबस है,
यस एवरीवन, ओल्ड सिलेबस है। और ये आप लोगों का यहाँ पर न्यू सिलेबस है ना, न्यू सिलेबस है। और ये आप लोगों का 2026 वाला जो एग्जाम है उसमें भी अप्लाई होगा, है ना। ऐसा मत समझना कि 2026 में अप्लाई करेंगे, है ना। तो 2026 में अप्लाई का मतलब हो गया कि एक जो 2026 में जो पेपर आ रहा है उसमें करेंगे। तो वेक्टर पूरा का पूरा आउट है, ये बात आप लोगों को देखनी है ना। अब हम लोग अब यहाँ पर बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की। तो ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले सिंपल आइडेंटिटीज अवेलेबल है, ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन है, तो वो भी है यहाँ पर, ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस भी हैं, सब कुछ है। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस इधर हिडन तरीके से है, इधर उन्होंने सामने से पूछ लिया, है ना। लेकिन अब इधर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पहले एक आधा क्वेश्चन पूछ लेते थे, लेकिन अब सामने से आ गया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। फिर प्रॉपर्टीज ऑफ द ट्राइंगल्स, सॉल्यूशंस, हाइट एंड डिस्टेंस, ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन एंड देयर जनरल सॉल्यूशन। तो हाइट एंड डिस्टेंस भी आ गया, ट्रिग्नो सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल भी आ गया, तो ये है। और आप लोगों को जानकर बड़ी हैरानी होगी कि हम लोग अब ये वाला जो ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट है ना, हम लोग यहाँ पर 3 अक्टूबर से, यस एवरीवन, 3 अक्टूबर 2025 से ही हम लोग जो हैं अपने सारे ही पेड बैचेस में, यस एवरीवन, सारे के सारे ही पेड बैचेस में, चाहे वो आप लोगों का निमसेट प्रो बैच हो, चाहे वो आप लोगों का यहाँ पर निमसेट 1.0 बैच हो, चाहे वो आप लोगों का यहाँ पर निमसेट 2.0 बैच हो, सारे ही बैचेस में यहाँ पर आप सभी लोगों के साथ अवेलेबल रहने वाला है। क्लियर है पॉइंट, है ना। तो 3 अक्टूबर से अपन ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने वाले हैं। अब आते हैं एनालिटिकल एबिलिटी एंड द लॉजिकल रीजनिंग के जो 40 क्वेश्चन आते हैं। पहले आप लोगों को ऐसे दिया जाता था, दिस क्वेश्चन, है ना, द क्वेश्चन इन दिस सेक्शन विल बी कवर्ड ऑफ द लॉजिकल सिचुएशन एंड द क्वेश्चन बेस्ड अपॉन देयर फैक्ट इन द पैसेज, ऐसा कुछ दिया होता था। लेकिन अब उन्होंने सामने से यहाँ पर आप लोगों को दे दिया है प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग, डाटा डीआई, डाटा इंटरप्रिटेशन, न्यूमेरिकल रीजनिंग, डाटा, है ना, सरफेसिंग, और ये सारा कुछ यहाँ पर अवेलेबल है। तो एक ये नया सिलेबस है जहाँ पर आप लोगों को पार्थ सर जो हैं इसके बारे में आप लोगों को पहले ही यहाँ पर जो है वो बता चुके हैं। यस एवरीवन, पार्थ सर आप लोगों को इसके बारे में पहले ही बता चुके हैं, मैंने एक शॉर्ट वीडियो देखा था। चलो जी, अब हम लोग अब और आगे बढ़ते हैं। तो ये है आप लोगों का कंप्यूटर के बारे में। पहले कंप्यूटर के सिर्फ कंप्यूटर बेसिक और डाटा रिप्रेजेंटेशन की 2 यूनिट हुआ करती थी, लेकिन अब कंप्यूटर के अंदर मेरे पास यहाँ पर जो है इस तरीके से एक, मैंने ये ओरिजिनल स्क्रीनशॉट लिया है ताकि आप लोगों को दिख जाए। तो कंप्यूटर बेसिक के अंदर आप लोगों के पास बैकअप डिवाइसेस तक, तो ये आई थिंक ये सारा का सारा वैसा ही है जैसा पहले वाला अवेलेबल होता था। फिर डाटा रिप्रेजेंटेशन में अलजेब्रा तक यहाँ पर अवेलेबल है ना। तो यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक, इंटीजर्स, फ्रैक्शंस, बाइनरी ऑपरेशन, हेक्साडेसिमल, उसके बाद फ्लोटिंग पॉइंट्स यहाँ पर होंगे, बाइनरी, अर्थमेटिक, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, अना, और उसके बाद यहाँ पर हो गया फ्लोटिंग पॉइंट्स, ट्रुथ टेबल। फ्लोटिंग पॉइंट्स आप लोगों के पास अवेलेबल है ना। यहाँ पर आप देख सकते हो मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, उसके बाद 2 कॉम्प्लेक्स फ्लोटिंग पॉइंट्स ऑफ द नंबर्स ऑफ द बुलियन अलजेब्रा, बुलियन अलजेब्रा। यहाँ से आप लोगों का शायद जो है वो ट्रुथ टेबल जो है यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि हिडन हो चुका है। यस एवरीवन, ट्रुथ टेबल यहाँ से हटके आप लोगों का वेन डायग्राम, यहाँ से हटके आप लोगों का मैथमेटिक्स में जा चुका है, मैथमेटिक्स में जा चुका है, बाकी वो सेम है। उसके बाद कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में भी वो आप लोगों से पूछ रहे हैं। इनपुट है, कीबोर्ड है, माउस है, आउटपुट है, मॉनिटर है, डाटा स्टोरेज है ना, हार्ड ड्राइव, एसएसडीज है, एसएसडीज, यूएसबी, है ना, मेमोरी के बारे में पूछ रहे हैं, रैम, रोम, कैश मेमोरी क्या होती है, ये सब आप लोगों से पूछ रहे हैं। फिर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में पूछ रहे हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि अब एमसीए के बारे में बातचीत है, तो कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज है, मैक ओएस है ना, लिनक्स है, और उसके बाद यहाँ एंड्रॉयड है। सिस्टम अपडेट्स के बारे में पूछ रहे हैं, और उसके बाद इंटरनेट और ईमेल के बारे में भी पूछ रहे हैं। तो ये 2 चीजें जो हैं आप लोगों के साथ, मुझे लगता है जो नया ऐड हुआ है, जहां तक मुझे ऐसा लगता है वो आप लोगों के पास, मैं इसको न्यू टैग दे सकता हूँ, इसको भी यहाँ पर न्यू टैग दे सकता हूँ, और इसको भी यहाँ पर न्यू टैग दे सकता हूँ। तो ये 3 चीजें आप लोगों की कंप्यूटर अवेयरनेस में यहाँ पर ऐड हुई हैं, है ना। यस एवरीवन, तो अब आप लोगों का यहाँ पर जनरल इंग्लिश के बारे में जो है, जनरल इंग्लिश में एज कंपेयर टू ज़्यादा चेंजमेंट नहीं है, आप लोग इसका कंपैरिजन देख सकते हैं। ये सिलेबस है आप लोगों का एक्चुअल जनरल इंग्लिश का भी, और मैंने उधर भी इसीलिए उसके बिल्कुल सामने यहाँ पर लिखा है, ताकि अब आप लोग इसको यहाँ पर जो है वो कंपेरिजन यहाँ पर अब आप लोग देख सकें, है ना। तो ये था एग्जैक्टली मैथमेटिक्स का, कंप्यूटर का, लॉजिकल रीजनिंग का क्या क्या पॉइंट यहाँ पर बनने वाला है, ये सब चीज़ें हैं।
अब आते हैं यहाँ पर टाई ब्रेकर पॉलिसी भी है इनके पास। यहाँ पर टाई ब्रेकर पॉलिसी मतलब अगर किसी के मार्क्स सेम आ गए तो किसको रैंक 1 देना है उन दोनों में से और किसको रैंक दूसरा देना है, उसके ऊपर ये टाई ब्रेकर पॉलिसी है यहाँ पर। अब ये वो कह रहे हैं हमारे पास यहाँ पर कैंडिडेट स्कोर 0 और नेगेटिव मार्क्स आइदर मैथमेटिक्स और इन द टोटल इन द निमसेट एग्जाम विल बी डिस्क्वालीफाई। अगर वो कहते हैं कि अगर वो मैथमेटिक्स के अंदर 0 मार्क्स को लेकर आता है या नेगेटिव मार्क्स इन द मैथमेटिक्स, तो वो आप लोगों को डिस्क्वालीफाई कर देंगे इन निमसेट 2026 एग्जामिनेशन, है ना। यस एवरीवन, वो आप लोगों को यहाँ पर डिस्क्वालीफाई कर देंगे। Based upon their marks obtained by the qualifying candidate in the NIMSET 2026 test, a rank will be allotted by the obtaining the following criteria। अगर वो क्वालिफाई करता है तो रैंक जो है उसको किस तरीके से मिलेगी, वो यहाँ पर वो कहने की कोशिश कर रहा है। मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द, सबसे पहले वो देखेंगे कि वो मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द मैथमेटिक्स, एनालिटिकल एबिलिटी एंड द लॉजिकल रीजनिंग, कंप्यूटर अवेयरनेस एंड द इंग्लिश विल बी सम अप, वो सम अप होंगे। द मैक्सिमम वेटेज ऑफ जो है वो हमारे पास यहाँ पर 1000 से वो हमें पता है सबके मार्क्स जो है वो सम अप होंगे। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, रैंक विल बी बेस्ड अपॉन देयर टोटल वेटेज अप बाय द ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट, वो भी हमें पता है यहाँ पर। और आगे बढ़ते हैं, इन द केस ऑफ टाई, अगर यहाँ पर वो टाई हो जाता है, द फॉलोइंग टाई ब्रेकर पॉलिसी विल बी ऑब्टेन्ड। कुछ हमारे पास यहाँ पर टाई ब्रेकर पॉलिसीज हैं, उसको यहाँ पर अडॉप्ट किया जाएगा। पहली टाई ब्रेकर पॉलिसी क्या है, कैंडिडेट स्कोर हायर मार्क्स इन द मैथमेटिक्स विद गिवन द अपॉर्चुनिटी या प्रायोरिटाइज इन द मेरिट लिस्ट, उसको प्रायोरिटाइज यहाँ पर पहले दिया जाएगा। जैसे मान लो मैं हूं और एक शिवम है, मेरे दोनों, हम दोनों के जो मार्क्स हैं मैथमेटिक्स में, हम दोनों के जो टोटल मार्क्स हैं वो टाई हो गई हैं। मान लो उसके भी 720 हैं, मेरे भी 720 हैं। अब क्या हो गया, टाई हो गए, है ना। अब ये नहीं पता कि मेरे को वो रैंक 1 दे या शिवम को रैंक 1 दे। तो अब देखा जाएगा कि मैथमेटिक्स में मार्क्स किसके ज्यादा हैं, जिसके मैथमेटिक्स के मार्क्स ज्यादा होंगे उसको रैंक 1, और जिसके मैथमेटिक्स के मार्क्स कम होंगे उसको रैंक 2। अब आते हैं कि भसड़ अब यहाँ पर क्या बन सकती है, या प्रॉब्लम यहाँ पर अब क्या बन सकती है। मान लो कि हमारे पास यहाँ पर सेम आ जाते हैं अंदर इन द केस ऑफ टाई, मान लो मैथमेटिक्स में भी मार्क्स यहाँ पर जो है वो सेम आ गए, तो अब हम लोग यहाँ पर अब चलेंगे, द पॉलिसी विल कम विल इनफैक्ट effect to only with the 2 or more candidates are score similar marks in the mathematics, the marks obtained by the, अगर वो अब मैथमेटिक्स के यहाँ पर अब सेम आ गए, अब फिर दूसरे सेक्शन पे आते हैं कि लॉजिकल रीजनिंग और एनालिटिकल एबिलिटी में अगर मार्क्स किसके ज्यादा है, जिसके ज्यादा मार्क्स हो उसको रैंक आगे दे दिया जाएगा। तो वही हो गया, एनालिटिकल एबिलिटी एंड द लॉजिकल रीजनिंग के मार्क्स यहाँ पर देखे जाएंगे, जिसके मार्क्स यहाँ पर ज्यादा हैं उसको यहाँ पर जो है वो रैंक पे कंसीडर किया जाएगा। अब फिर यहाँ पर आ गई मार्क्स यहाँ पर कि मान लो उसके मैथमेटिक्स में भी सेम और यहाँ पर उसके जो है वो एनालिटिकल एबिलिटी में भी सेम, तब वो यहाँ पर अब क्या कर सकते हैं, द पॉलिसी विल कम इनटू द इफेक्ट ओनली विद द 2 और मोर कैंडिडेट हैव स्कोर सेम मार्क्स इन द मैथमेटिक्स एंड द लॉजिकल एबिलिटी एंड द रीजनिंग के अंदर उसके सेम मार्क्स हैं, देन द मार्क्स स्कोर्ड बाय द कैंडिडेट्स आर अ कंप्यूटर अवेयरनेस। अब वो सीधा सीधा देखेंगे कि कंप्यूटर अवेयरनेस में कितने मार्क्स उनके हैं और उसके अकॉर्डिंगली रैंक को यहाँ पर डिसाइड कर लिया जाएगा। अब मान लो उसके कंप्यूटर अवेयरनेस में भी सेम आ गए दोनों बच्चों के, और उसके भी सेम आ गए, मैथमेटिक्स में भी सेम आ गए, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी में भी सेम आ गए, तो अब क्या करेंगे, तब देखेंगे कि उसके नंबर ऑफ पॉजिटिव स्कोर कितना है और नंबर ऑफ नेगेटिव स्कोर कितना है। जिसने नेगेटिव ज्यादा किया होगा उसको पीछे रखेंगे, जिसने नेगेटिव कम किया होगा उसको आगे ले जाएंगे। ऐसी ये टाई ब्रेकर पॉलिसी है जो आप लोगों ने यहाँ पर अब ध्यान देनी। यस एवरीवन, यस एवरीवन। तो निमसेट 2026 का एस्टिमेटेड, यस एवरीवन, अगर हम यहाँ पर बात करें टेंटेटिव, है ना, अगर हम यहाँ पर बात करें तो डेट्स हमारे पास यहाँ पर क्या हो सकती है, टेंटेटिव डेट हमारे पास यहाँ पर अब क्या हो सकती है, वो यहाँ पर अब इसके बारे में बताने की कोशिश कर रहे हैं। जो निमसेट 2025 का जो एप्लीकेशन फॉर्म आया था, पब्लिकेशन ऑफ द एडवर्टीजमेंट एंड द प्रेस ऑन द वेबसाइट, वो हमारे पास यहाँ पर कब आई थी, वो 16/4, यस एवरीवन, 16 अप्रैल को यहाँ पर जो है वो रिलीज हो गई थी, है ना। ओपनिंग ऑफ द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 17 अप्रैल से वो स्टार्ट हो गई थी, लास्ट डेट जो है वो 16 है ना मई तक यहाँ पर अवेलेबल थी। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप लोगों का भी यहाँ पर जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म अप्रैल में रिलीज हो सकता है,
है ना, और नोटिफिकेशन भी अप्रैल में आ सकता है, लास्ट डेट मई 2026। तो अगर मैं इसको सेम यहाँ पर अगर अपने अकॉर्डिंग लिखूं, तो यहाँ पर आप लोगों का वही जो आप लोगों का अप्रैल का महीना है ना, यस एवरीवन, 04/2026 को आप लोगों का जो है प्रेस रिलीज यहाँ पर हो सकता है। वही यहाँ पर 04/2026 से लेकर आप लोगों का यहाँ पर 05/2026 तक आप लोगों का जो है वो लास्ट डेट हो सकती है। ये आप लोगों की टेंटेटिव है, ये आप लोगों की टेंटेटिव है। एडिटिंग विंडो यहाँ पर वही अप्रैल में हो जाएगी, है ना। और उसके बाद आप लोगों का डेट ऑफ एग्जाम जो है वो वही मैं बात बोल सकता हूँ, जो डेट ऑफ एग्जाम है आप लोगों का वो यहाँ पर आप लोगों का जून के अंदर, यस एवरीवन, जून 2026 के अंदर आप लोगों का एग्जाम यहाँ पर कंडक्ट हो जाएगा, चाहे वो फर्स्ट वीक में हो चाहे वो सेकेंड वीक में हो जाए। डन है ना। तो ये सब बातें हैं यहाँ पर आप सभी लोगों के साथ। तो ये टेंटेटिव है, आप लोग इस सब का यहाँ पर ध्यान जरूर देना। चलिए जी, अब हम लोग अब यहाँ पर अब और आगे बढ़ते हैं। जो निमसेट 2025 का एग्जाम हुआ था वो आप लोगों का ऑनलाइन एंट्रेंस टेस्ट हुआ था 8 जून 2025 को, संडे को दोपहर 2 बजे से लेकर 4 बजे तक यहाँ पर हुआ था। तो आप लोग भी मान के चलो कि आप लोगों का पेपर भी संडे को ही होगा और जून में होने के चांसेस यहाँ पर हैं, है ना। तो जून में ही है, तो अब आप लोग देख लेना पहले संडे को होगा या दूसरे संडे को होगा, वही हो गया। आई थिंक ये दूसरा संडे होगा जून का, तो दूसरे संडे को यहाँ पर जो है वो आप लोगों का एग्जाम जो है वो हुआ था। यस एवरीवन, निमसेट 2026 में जो पार्टिसिपेटिंग ना जो एनआईटीज हैं वो यहाँ पर ये सारी एनआईटीज यहाँ पर हैं, है ना। अगरतला है, इलाहाबाद है, भोपाल है, एनआईटी दिल्ली, एनआईटी जमशेदपुर, कुरुक्षेत्र, मेघालय, पटना, रायपुर, है ना, त्रिची, और उसके बाद वारंगल, और उसके बाद ट्रिपल आईटी भोपाल एंड ट्रिपल आईटी वडोदरा। ये सब इंस्टीट्यूट्स हैं यहाँ पर। अब कितने हो गए ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हो गए, जिसके अंदर आप लोगों के पास, यस एवरीवन, तो आप लोगों के पास यहाँ पर अब ये बोल रहे हैं 13 टोटल यहाँ पर कॉलेजेस हैं, जिसके अंदर हमारे पास यहाँ पर 11 जो हैं वो एनआईटीज अवेलेबल हैं, है ना, एनआईटीज हैं। और आप लोगों के पास 2 जो हैं वो ट्रिपल आईटीज अवेलेबल हैं, है ना। यस एवरीवन, 2 आप लोगों के पास यहाँ पर ट्रिपल आईटीज अवेलेबल हैं। अब इनके अंदर हमारे पास यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ सीट मैट्रिक्स है, ये निमसेट 2025 का इंफॉर्मेशन ब्रोशर से मैंने लिया हुआ है। तो 2025 का सीट मैट्रिक्स अपन देख लेते हैं। तो अगर हम एनआईटी अगरतला के ऊपर अगर हम बात करें तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स उसके अंदर है 60। एनआईटी इलाहाबाद के ऊपर अगर हम बात करें तो 116। एनआईटी भोपाल के ऊपर अगर हम बात करें तो 115। एनआईटी दिल्ली की अगर हम बात करें तो 10, है ना। एनआईटी दिल्ली सेल्फ फाइनेंस के ऊपर बात करें तो 15। एनआईटी जमशेदपुर के ऊपर अगर हम बात करें तो 115। एनआईटी कुरुक्षेत्र के ऊपर बात करें तो 64। एनआईटी कुरुक्षेत्र सेल्फ फाइनेंस के ऊपर बात करें तो 42। सेल्फ फाइनेंस मतलब थोड़ी सी पेड सीट जो होती है ना। यहाँ पर 64 गवर्नमेंट सीट और 42 पेड सीट है एनआईटी कुरुक्षेत्र के अंदर, ध्यान देना, है ना। तो हमारे पास यहाँ पर रायपुर के अंदर है 110, है ना। और उसके बाद मेघालय के अंदर है यहाँ पर 20, और उसके एनआईटी ट्रिची के अंदर है 115, एनआईटी वारंगल के अंदर है 58, एनआईटी पटना के अंदर है यहाँ पर 40 एंड सो ऑन। ये सारी पॉइंट्स अवेलेबल हैं। और मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि 1200 से ज़्यादा सीट्स अवेलेबल हैं, तो एग्जैक्ट अमाउंट आप लोगों के पास जो सीट्स की पड़ती है वो 1285, दैट इज सर 1852, है ना। तो मेरे पास, सॉरी सर, 1285 दैट इज 1285 आप लोगों के पास ये सीट बनती है। तो ये था टोटल निमसेट के बारे में आप लोगों के बारे यहाँ पर जानकारी। एक बार हम यहाँ पर पूरा देख लेते हैं कि निमसेट में हम लोगों ने यहाँ पर अभी ये क्या क्या देखा। हम लोगों ने यहाँ पर अब इसके बारे में देखा, सारा कुछ आप लोगों को यहाँ पर भी साफ साफ दिखाई दे रहा है। हम लोगों ने यहाँ पर अब निमसेट के एग्जाम के बारे में देखा, उसके पेपर पैटर्न के बारे में देखा, उसके नेगेटिव मार्क्स के बारे में यहाँ पर हम लोगों ने देखा। फिर हम लोगों ने देखा कि इसकी फीस क्या है, फिर इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, और ना मैथ्स में कैसे अवार्ड्स यहाँ पर दिए जाते हैं, मार्क्स कैसे दिए जाते हैं। फिर मैथमेटिक्स के ही सारे यूनिट्स का हम लोगों ने ओल्ड वर्सेस न्यू सिलेबस यहाँ पर हम लोगों ने देखा। और यहाँ पर ये भी देखा कि हमारे पास जो है
एनालिटिकल एबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग के अंदर क्या बातचीत हुई, और ये सारी की सारा डिस्कशन हम लोगों ने यहाँ पर अब देखा। और इसके एस्टिमेटेड टाई ब्रेकर के बारे में भी हम लोगों ने यहाँ पर अब जानकारी ली कि अगर टाई हो जाता है दो बच्चों के बीच में तो किसको रैंक पहले दिया जाएगा और किसको रैंक जो है वो दूसरा दिया जाएगा, वो सारी बात है। एस्टिमेटेड टाइम टेबल हम लोगों ने देख लिया यहाँ पर, और यहाँ पर जो है वो टोटल नंबर ऑफ जो एनआईटीज हैं वो हम लोगों ने देखी, और टोटल नंबर ऑफ सीट्स हम लोगों ने यहाँ पर अब देखी हैं। तो ये था मेरी एक प्यारी सी पहल आप सभी लोगों के साथ यहाँ पर कि ऑल अबाउट द निमसेट, ऑल अबाउट द निमसेट 2026 और 2027 अपडेटेड सिलेबस के साथ सारी जानकारी मैंने आप सभी लोगों को यहाँ पर दी है। थोड़ा सा समय मैंने यहाँ पर ज़रूर लिया है, लेकिन आप लोगों के साथ प्रॉपर A to Z सारी की सारी जानकारी दे दी है। क्या फीस हो सकती है, कितनी नंबर ऑफ सीट्स हैं, क्या सिलेबस है, सारी की सारी जानकारी मैंने आप लोगों को दी है। तो आई होप आप सभी लोगों को यहाँ पर सारा का सारा डाउट यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। तो अब हम लोग मिलते हैं अपने पेड बैच के अंदर, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिएगा। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड लव यू ऑल, लव यू ऑल, लव यू ऑल।